मैंने दो बीज मंत्र देखे थे। एक य और च का कॉम्बिनेशन जो था, और एक य और ज का कॉम्बिनेशन। नॉर्मली अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इवन इन संस्कृत, ये जो लास्ट लाइन है, अंग य अण न च, ऐसे ये इसका इसका यूसेज बहुत घट रहा है। तो जब मैंने ये अंजना देवी का बीज मंत्र देखा था, तो अंजना देवी में मैं बस सिंपल अंजक्षरी कर देता हूँ। ये अपने आप में बहुत पावरफुल बीज मंत्र बन जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको मैंने जब ऑब्जर्व करा कि भाई अंजना देवी में ऐसी क्या यूनिक चीज थी जो हनुमान जी वाला, तो पहला पार्ट ये निकल कर आया था। उन्होंने बोला कि इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो वो जो सात कुमार जो कहे गए हैं, कार्तिकेय एंड ऑल दैट, उसमें हनुमान जी का भी नाम आता है। तो अब आप सोचिए कि एक इंडिविजुअल, एक हनुमान जी जैसा कैरेक्टर लेकर चलते हैं, उसने किसी को भी भगवान के जैसा कैसे इमेजिन कर लिया। हनुमान जी की तो बहुत लंबी आयु थी, मतलब 1000 साल से ऊपर तो वो तभी थे जिस समय वो रामचंद्र जी को मिले थे। वो निकाल तो लो। एक 1000 वर्ष का व्यक्ति, एक 34-35 ईयर्स रामचंद्र जी की एज थी जब वो हनुमान जी को मिले थे। तो इतना इतना कम एज का व्यक्ति और इतने बड़े एज का व्यक्ति, अब आपके सामने जो है कोई बच्चा आ जाए, आप उसको जो है एकदम से कैसे एक्नॉलेज करोगे। हम्म। एंड डिस्पाइट बीइंग मोस्ट नॉलेजेबल, मतलब उन्होंने तो सूर्य से ही सारी वो ली थी, क्या कहते हैं, दीक्षा। गुरु दीक्षा जो है वो उन्होंने सूर्य से ली थी। तो उन्होंने सूर्य के लिए कहा जाता था कि सूर्य को जो वो मुंह खोल के ग्रहण करने वाली प्रक्रिया थी, तो उस एस्पेक्ट पे जब उसको देखा तो उन्होंने पूरा सूर्य निगल लिया, मतलब सूर्य की जितनी नॉलेज जो है वो उनके अंदर थी। तो अब नॉलेज के साथ में जो है वो रूढ़ी आती है। नॉलेज के साथ में क्या कहते हैं, हम फिक्स फ्रेमवर्क होते हैं। तो हमारा माइंडसेट जो है बन जाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अब तू ही रह गया मुझे बताने के लिए, हम्म। तो, तो मेरे वो गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि जो बच्चा होता है और जो पागल होता है, उनकी भी बात को हम्म। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि वो कब कौन सी बात कितनी काम की कहते हैं, उसका कोई वो नहीं लगा सकता है। हनुमान जी ने ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट करी। हम्म। 1000 वर्ष और 35 वर्ष का दो लोग जब आमने सामने आए, तो उन्होंने 35 वर्ष वाले को तुरंत भगवान के जैसा अज्यूम कर लिया। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, वेरी हम्म। वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम सब जैसे जैसे नॉलेज लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर उस नॉलेज का अहंकार होता है। हम्म। तो वो चीज हनुमान जी में नहीं थी। एंड देयर आई रियलाइज इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्गिटिविटी। हम्म। जब तक आप अपने जीवन में नए नए लक्ष्य धारण करते रहते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते। हम्म। और हनुमान जी ने हमेशा यही एक चीज मैं उनके सुनता या पढ़ता देखता था, कि वो हमेशा हर जगह बोलते थे कि राम जब जब जन्म लेंगे, हनुमान तब तब वहां पे खड़ा होगा। तो रामायण और महाभारत काल में अप्रोक्सीमेटली 8 लाख वर्ष का डिफरेंस था। हम्म। तो रामचंद्र जी कृष्ण जी बन गए, और कृष्ण अवतार के टाइम पर जो है हनुमान जी जो हैं वो प्रकट हुए। अच्छा। उनका पूरा एक इंटरेक्शन है।
महाभारत के टाइम पर। हम्म, तो ये जो बीज मंत्र है, अब ये अच्छा, ये डिस्कशन एक्चुअली शुरू किस बात से हुआ था? रोम जुम सर। तो सह, ये इस बात से शुरू हुआ था कि जो महामृत्युंजय हैं, जो आयु वर्धक हैं, उनका जो मंत्र है वो ये वाला है, ह्रोम जुमसा, और उसके बाद बाकी मृत्युंजय मंत्र, अम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो क्या कहते हैं, जीवन को सुगंध देने वाला, ये ऑल दैट नॉनसेंस इज बीन ट्रीटेड एज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट मंत्र। तो जब मैंने उस पार्ट को देखा तो मुझे पहली चीज ये आई कि ये ज के साथ में अगर मैं य जोड़ देता हूं तो इस मंत्र की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम्म, अंजुम अगर कर रहा हूं तो इसकी एनर्जी, इसको अ ज व, और न। अब इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए विद रिस्पेक्ट टू जूम, कि अगर ये जो बीज मंत्र है इसको हम जूम जिसको गिनते हैं, इसकी बजाय अगर हम ये वाला बीज मंत्र यूज करते हैं तो इसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस, और इसकी वेरिएशन कैसी चल रही है। जूम की बजाय हम सिर्फ अंजुम भी कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम दिस टू दिस, जूम और अंजुम इन दोनों को स्कैन करना है। जूम और ये अंजन वशक्षरी जो है इसको भी स्कैन करना है। the sensation in the hand, the vibrations keep increasing with Anjanakshari, both. With Joom it starts, but then it expands as you do Anjum, and then Anjanakshari, when we say, it is much more intense. अब इसमें तो जो मंत्र हमारा, अब ह्रोमजूम साह कहकर जो भी हमने मंत्र यूज करा महामृत्युंजय के तौर पे, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अग्नि वर्धन करेगा, ओ सॉरी, जीवन का वर्धन करेगा, आयुष बढ़ाएगा, वो वहां पे वो पर्पज ही नहीं जनरेट कर रहा था। तो जब मैंने ये अंजुम करा तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई, बिकॉज हमने उसमें एक थ्योरी का पॉइंट जोड़ दिया कि ये अंजुम आया कहाँ से। तो जब जूम की कॉजल बॉडी देखी तो वो जूम की कॉजल बॉडी से मेरे को सेकंड पार्ट मिला, विच वाज कि वहां पर अंजन वशक्षिणी करके वो बीज मंत्र बन रहा था। अब इसकी जो एनर्जी देखी तो उसमें जान प्राण जैसे आ रहे हो, इस प्रकार की चीज उसमें स्कैन करने पर आएगी। मतलब मैं जैसे इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अंजन व श्री, अब आप इसको स्कैन करके देखिए, इसमें सिर्फ मैंने जो है य ज और न उसको,
not only the intensity, but इसमें क्या है, the color of the rays is white, violet, bluish color इसका. तो अब हमारा ये जो बीज मंत्र है, इनमें जो अल्फाबेट्स लिखने का जो ऑर्डर है, इसके अंदर भी कोई रहस्य छुपा हुआ है. सो इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च. मतलब मैं, क्योंकि कोई भी बीज मंत्र जो है उसको कम से कम 1000 बार तो लिखता ही हूँ. हम्म. उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि थोड़ी देर बाद वो मंत्र अपनी वेरिएशन खुद बताना शुरू कर देता है. एंड आई बीइंग वेरी वेरी वाउचफुल. और मेरा और आरती का क्या होता है, मुझे ये हीलिंग और स्कैनिंग करनी नहीं आती है. मैं सिर्फ इंटरनल वॉइस को फॉलो करता हूँ. आरती जब कोई मंत्र देखती है वो उसको स्कैन करती है, उसको कलर, मतलब कोई मेल फीमेल कैसा भी, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट और उसका वेरिएशन भी दिखता है. हम्म. तो हम जब मंत्र को बार बार लिखते हैं, लिखने से हमारे भीतर कुछ एनर्जी करेक्शन होता है, हम्म. चीजें ऑर्डर में आती हैं, और फिर वो मंत्र अपने बारे में बताना शुरू करता है. मैं हम्म. मतलब हिंदी, ये अपना 2000 के आसपास की बात होगी, तो मैं मेरे गुरुजी के साथ हरिद्वार में वॉक कर रहा था. एक भारत माता मंदिर करके एरिया है वहां पर, हम्म. गंगा जी के किनारे एक पतली सी रोड है, उस पे मैं और मेरे गुरुजी वॉक कर रहे थे. कुछ बात चली तो मेरे गुरुजी ने कहा, एक बार मेरे आश्रम में एक साधु आया था. वो हम्म. साधु जो है वो दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र को जो है वो जानता था. तो मैंने कहा जी वो तो सभी जानते हैं, उसमें क्या यूनिक. बोले नहीं नहीं, वो बंदा ऐसा था, वो ये कहता था कि जी हर मंत्र मेरे सामने प्रकट होता था और अपने बारे में बताता था. तो उसको दुर्गा सप्तशती नहीं, पूरे उसके एक एक श्लोक सिद्ध थे. तो मैंने उसी टाइम पर ये विश करा, रे ये वाली पावर मेरे पास होती तो कितना मजा आ जाता, मुझे भी ये चीज पता चल जाती. इतनी देर में एक नेवला जो है वो सड़क जो है क्रॉस करके चला. अब हम जिस सड़क पे चल रहे थे, वो सड़क बहुत ही यूनिक थी. मतलब वो सड़क ऐसे थे जैसे उसके एक तरफ पूरी ढाल थी, दूसरी तरफ भी पूरी ढाल थी, और बीच में सड़क थी. इस तरह से था वो. तो इट वाज अ वेरी इम्पॉसिबल इवेंट कि वो जो नेवला है वो उस सड़क को क्रॉस करके चला जाए. तो गुरुजी बोले कि तू क्या सोच रहा था जो. मैंने गुरुजी नेवला दिखा, तो मैंने कहा मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी ये वाली पावर आ जाए तो ये सारे तो हंसने लगे, बोले अच्छा शगुन है. तो जब ये वाली चीज हुई तो मतलब आई रियलाइज कि इट इज इट इज ए इजी थिंग कि हम किसी के भीतर किसी चीज का विश क्रिएट कर दे. रेस्ट ऑफ द एंटायर एक्टिविटी वो विश परफॉर्म करता है. अब मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी प्रोसेस का. मैंने जो दूसरा बीज मंत्र देखा वो देखा अन च न. अब ये जो अंचन टर्म है, ये बेसिकली मैंने जो लिया, ये टर्म लिया मैंने कंचन से. कंचन टर्म की जो विशेषता थी वो ये थी कि ये स्वर्ण के लिए टर्म यूज होता था. और स्वर्ण का मतलब होता है एक तरीके का नोबल मेटल विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. हम्म. मतलब अदर देन गोल्ड हम किसी भी फॉर्म में ट्रांजैक्ट नहीं करते.
gold and money are considered to be as equal. तो मैंने स्वर्ण टर्म जो था इसको कनेक्ट कर दिया कंचन से और एक बीज मंत्र बनाने के लिए काम करा. सो अंजन व अंजन व स्वर्णी. वसक्षरी. हाँ, तो मैं मैंने आगे लगा दिया और फिर अंचन लिखा. तो फिर अंचन के बाद व शक्षरी, ये मेरा जो है वो एक बीज मंत्र हो गया. अब जब मैं इस बीज मंत्र पे ध्यान करता हूँ, एंड व्हाई आई गॉट दिस आइडिया इज बिकॉज एक साउथ इंडिया में एक स्वर्ण भैरव का पूजन होता है. हाँ, चिदम्बरम टेम्पल में होता है. हाँ, तो स्वर्ण भैरव जो है वो घर में फाइनेंशियल रिजर्व्स के लिए होता है. तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो बीज मंत्र है ण अंचन नवक्षरी जो है, ये बीज मंत्र को हमें स्कैन करके अपने हार्ट में इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, हार्ट चक्र में. इसको स्कैन करके देखिए. It's a bright golden ball of fire. राइट. इसको पेपर पे ना 8-9 बार लिख लीजिए एक बार. Hmm.
लिखा सर। अब इसको एनर्जी को उठाकर अपने हार्ट में डालिए। जी, क्या ऑब्जर्व करा? वही जो इससे पहले था, बस वो है जो गोल्डन कलर का गोल स्फीयर जैसे आकृति थी, उसका साइज बढ़ गया। और जैसे जी। हार्ट में डालते हैं तो वो फिर पूरा शरीर जो है वो उसके रंग जैसा हो जाता ओके, तो अब मैं एक पहलू चिकित्सा का बोलूंगा, एक पहलू जीवन के हिसाब से बोलूंगा। है। चिकित्सा में जितने भी लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको कैसा भी हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो, उनके हार्ट को हम्म। जब एक आयुर्वेद चिकित्सक कोई ऐसी दवाई देता है जिसमें स्वर्ण पड़ा हो, हम्म। तो उनका हार्ट रोग कम होना शुरू हो जाता है। हम्म। उसका कारण क्या होता है कि स्वर्ण जो है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जब हम्म। किसी हार्ट पेशेंट को स्वर्ण भस्म दी जाती है, तो उसके शरीर में जितनी भी जगह शरीर में ऑक्सीजन होती है वो हार्ट की तरफ खींचने लगती है। और हम्म। ऑक्सीजन का हार्ट की तरफ आने से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कम और घट खत्म हो जाती है। हम्म। ये हमने आयुर्वेद वालों से समझा। हम्म। जब इसी मंत्र को, जिसमें कि मैंने ये स्वर्ण को ध्यान करा, इस स्वर्ण मंत्र की ऊर्जा उठाकर मैंने हार्ट चक्रा में डाली, तो लोगों के हार्ट चक्रा में उसका फर्क आना शुरू हो गया। हम्म। हार्ट चक्रा में फर्क आने के बाद उनके हार्ट के रोग जो हैं वो कम होने शुरू हो गए। हार्ट में नॉर्मली दो ही चीजों के तौर पे देखा जाता है। एक तो देखा जाता है हार्ट वीक हो रहा है, ओ सॉरी, हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है। हम्म। और दूसरा होता है हार्ट की पंपिंग स्पीड। हम्म। ये दो मुख्य रोग हार्ट के लिए माने गए हैं। हम्म। वेरिएशन बहुत सारी हो सकती है, बट मुख्य रूप से जितने भी लोग सर्जरी कराने जाते हैं या पेस मेकर लगवाने जाते हैं, हम्म। तो जो लोग सर्जरी कराते हैं हम्म। उनको जो समस्या आती है वो ये आती है कि उनकी हार्ट में वेन्स में ब्लॉकेज हो गई। हम्म। उसका कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जो है लंग से जो एयर आ रही होती है वो कफ बेस्ड होती है, और हार्ट और लंग्स के बीच की वेन्स में ब्लॉकेजेस बन जाती हैं बिकॉज ऑफ कफ। हम्म। तो जब उसे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो वो पंपिंग स्पीड बढ़ती है, और वो जितना भी कुछ होता है वो ब्लॉकेज को वो क्लीन कर देता है। हम्म। तो ये जो बीज मंत्र है, ये पहला पार्ट ये करता है कि वो ब्लॉकेजेस को हटाता है और हार्ट की पंपिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है। हम्म। और पंपिंग स्पीड इंप्रूव होती है, कामनेस बढ़ती है, वो सब तो मैंने बहुत बार मेजर करा है। एंड बड़ा सीधा सा तरीका है। मेडिटेशन या बीज मंत्र को लिखवाने से पहले किसी भी व्यक्ति को बोलिए अपनी पल्स या नाड़ी जो है वो चेक कर ले। आजकल हम्म। तो बहुत सारी घड़ियां भी आती हैं जो आपको हम्म। आपकी पल्स बता देती हैं। हम्म।
फिर 5-10 मिनट 15 मिनट आप वो बीज मंत्र लिखिए या ऊर्जा उठाइए और वो ऊर्जा बीज मंत्र की अपने भीतर डालिए, और फिर से अपनी पल्स चेक कर लीजिए। हम्म। आप देखेंगे आपकी पल्स जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। हम्म। तो एक इजी टेस्ट है, इस बात को आप 1 या 2 या 100 जनों के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें तो आप आराम से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम्म। है ना कि पल्स चेक करने के लिए आपको कोई बहुत ही साइंटिफिक गैजेट्स चाहिए। इट्स अ हम्म। नेचुरल प्रोसेस। हम्म। बहुत सारी जगह तो मोबाइल ऐप में ये फीचर आ गए अब। हम्म। आईफोन वगैरह में सब में ये फीचर अवेलेबल है कि आप अपना पल्स वगैरह जो है वो उससे चेक कर सकते हैं। हम्म। तो ये तो हो गया एक पहलू जो स्वर्ण का रोल मेरे हार्ट से रिलेटेड है। अब हम्म। यही बीज मंत्र को लिखकर मैं हम्म। लगातार इस बीज मंत्र को लिखूं और इससे ऊर्जा को साउथ ईस्ट को हील करूं। अपने घर में जहां मैं रहता हूं, मेरा फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस बीज मंत्र को लिखता जाऊं और वहां पर जो है उसको एक लिफाफा लगा दूं और उसमें वो बीज मंत्र लिख लिख के रोज डालता रहूं, और उन बीज मंत्र की ऊर्जा से उसको बिना नागा हील करता रहूं फॉर 43 डेज। आप देखेंगे 43 डेज में आपका फाइनेंशियल्स जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए। तो घर के अंदर कैसी भी एनर्जी सही, बट अगर वो एनर्जी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी में फायर एलिमेंट इंप्रूव हो जाए और फायर एलिमेंट के साथ गोल्डन कलर अगर हम उसको कनेक्ट करें, सॉरी, रेड कलर कनेक्ट करें, और वो रेड में जो है वो स्वर्ण की मात्रा जो है वो बढ़ जाए, हम्म। तो जो हमारे को पावर मिलती है वो फिनोमिनल मिलती है। और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस घर की कटनी शुरू हो जाती है। मेरे पास अभी आप लोगों से पहले एक बैच है जो भी इनकम्प्लीट चल रहा है, अनिल शर्मा जी है। तो अनिल जी ने जैसे ही लेवल 1 करा उनको एनर्जी समझ में आई, और मैंने बोला कि भाई आप फिनेंशियल्स पे काम करिए, तो उन्होंने क्या करा, वो एनर्जी बोले, मैंने उस दिन एक नियम लिया कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं तो भी मैं जो है वो इस बीज मंत्र को लिखूंगा और इसकी एनर्जी उठाकर अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डालूंगा, अपने हार्ट चक्रा में डालूंगा। ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस बनाई। वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो 2 मिनट इस एक्सरसाइज को जरूर देते थे सुबह शाम। हम्म। तो जब उन्होंने वो शायद 30-40 दिन हुए थे, तो बोले सर आज बड़ा मजा आया। मैं क्या हो गया? बोला मेरा वो आईसीआईसीआई बैंक का एक मैटर था, वो कई महीने से मेरा एक 60,000 रुपए का पेमेंट था, उसको वो टाल रहे थे, हम्म। और वो आज मैंने उनको बोला और सडनली वो रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा ये तो तुक्का भी हो सकता है। बोले हाँ तुक्का हो सकता है, लेकिन 7-8 महीने से हो नहीं रहा था, अभी 30-40 दिन में कैसे हो गया? फिर दूसरी बार उनका फिर कोई एक पेमेंट इशू था, वो पेमेंट वहां से जो है बढ़ कर आ गया। फिर वो कोविड के टाइम से जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो जो है वो लंदन की जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड थे उसने वहां पर बुला लिया। तो ऐसे करके मतलब वो, लेकिन उन्होंने आज ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए, 6 महीने रादर, उन्होंने वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को स्वर्ण वाले बीज मंत्र से एनर्जाइज करना, अग्नि बीज मंत्र से एनर्जाइज करना कभी नहीं बंद करा। हम्म। तो देन आई रियलाइज कि चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डॉट्स पे कनेक्ट हो। और सही डॉट देखिए बड़ा छोटा सा था ना, एक ही तो मात्रा मैंने एक्चुअली जोड़ी। जो कंचन में नॉर्मली क्या हो जाता है, कंचन जब आदमी लिखता है तो कैसे लिख देता है, क च न, ऐसे ही लिखता है। ऐसे लिख देता है। लेकिन उसका ओरिजिनल स्पेलिंग ये वाला है। तो हमारे एक एक अल्फाबेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम्म। तो अंजना जी ने एक ऐसा, उनके नाम के अंदर वो था अल्फाबेट, जिस अल्फाबेट ने आयुष मतलब आयु की अभिवृद्धि करी, और आयु जब तक रहे तब तक स्वर्ण साथ में रहे। मतलब ऐसी आयु नहीं चाहिए कि जो बिना स्वर्ण के हो। तो हम्म। हनुमान जी की गदाई के वो कहते हैं कि 1 लाख स्वर्ण के बाहर के जितनी तो उनकी गदाई थी।
तो जीवन भर स्वर्ण पास में हो और जीवन भर श्वास और मजबूत हृदय हो, ऐसे लोग कल्पना करते थे। अब आज हमारे यहाँ लोग कैसे कल्पना करते हैं, हे भगवान हमारे बच्चे की अच्छी सी नौकरी लग जाए। मतलब पहले दिन ही चिंतन जो है वो नौकरी का है कि भाई कहीं नौकर बन जाए। मालिक तो हम्म। बना ही नहीं रहे बच्चों को। एज अ रिजल्ट अगर सब लोग नौकर बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा? हमारे यहाँ मेजर पूरा आईटी सेक्टर ही फेल हो गया इस बात के ऊपर। उससे पहले टेलीकॉम सेक्टर फेल हो गया, उससे पहले इंश्योरेंस सेक्टर फेल हो गया। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो माइंडसेट है वो माइंडसेट का इशू है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें जो है, हमारी इच्छा जो है ना, वो बड़ी इच्छा बनती ही नहीं है। हम्म। इसलिए हम अंजना देवी के वो मतलब एक तरीके से उनके उपकार में है कि तुलसी और दोनों उनका उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे को बड़ी सोच कैसे धारण करनी है वो सिखाया। और कितनी बड़ी सोच कि मेरा बच्चा ऐसा हो कि वो कभी किसी भी स्थिति में उसको मृत्यु ही ना देखनी पड़े। यहाँ तो हजार देश में मतलब लाखों करोड़ों बच्चे तो अकाल मृत्यु से ही मर जाते हैं, लेस देन 9 मंथ्स लाइफ। तो वो चिंतन कितना मजबूत था। ऑन दी सेम लाइंस ऐसे बच्चों का निर्माण जो कभी भी जीवन में बिना स्वर्ण के ना रहे। अब मैंने राजस्थान में ही पहली बार देखा कि वहां की महिलाएं जो है 2-4 किलो चांदी तो हर समय ही पहन के चल पड़ती हैं। ये मैंने राजस्थान गुजरात में ही देखा कि जिस किसी को भी देखो, ये नॉर्थ में नहीं है ये वाली चीज। नॉर्थ में किसी के यहाँ भी ढूंढोगे तो 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ये राजस्थान में मैंने देखा कि वहां पे घर घर में महिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे करके वो 2-5 किलो चांदी तो हमेशा घर में पड़ी रहती है, गरीब से गरीब आदमी की। और होली पर उनका एक फिक्स रिचुअल होता है कि होली पर, होली तक वो पूरे साल भर में जितने भी पैसे जोड़ते हैं उससे चांदी खरीद के वो डाल देते हैं। और जबकि रहते कैसे हैं, बिल्कुल गरीबी में रहते हैं। तो पैसा जोड़ना जो इस देश की कला है, वो कला जो है हमसे छूट रही है। और आज की तारीख में तो आप देखो, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति बैटिंग में लग गया। चाहे वो शेयर बाजार में बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हो, चाहे किसी और चीज में, सिर्फ बैटिंग करा रहे हैं। और बैटिंग जो है वो एक टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है, वो आपके पैसे निकालने का तरीका है। तो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मनी फ्रॉम मेनी पॉकेट्स टू मेनी पॉकेट्स इज ए हेल्दी इकोनॉमी, एंड मनी फ्रॉम मेनी पॉकेट्स टू वन पॉकेट इज अनहेल्दी इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ राजा क्या करते थे, वो युद्ध लड़ते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, सबसे युद्ध लड़के जितना भी धन इकट्ठा करते थे वो ब्राह्मणों में और ऋषियों में बांट देते थे। वो अपने लिए उतना ही रखते थे जो राज्य की कर व्यवस्था जिस चीज को देती थी, बट वो धन बांटते चले जाते थे। और बांटते किसको थे? जो पढ़ने लिखने में रिसर्च में सबसे ज्यादा एडवांस है, केवल उनको देते थे। ऐसे ये नहीं कि किसी को भी बांट दिया, अरे नहीं गरीबों को दे दो ना, गरीबों को नहीं, जो लोग एक सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो। और ब्राह्मण की क्लियरली एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे अपने गांव के प्रत्येक बच्चे को पैदा होते ही शिक्षा दीक्षा जो है वो उस गांव के ब्राह्मण की जिम्मेदारी थी, प्रत्येक गांव के। और ब्राह्मण के घर में जो कुछ भी आप दे सकते हो, अनाज कपड़ा, वो बस उसका घर खाली नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण को किसी बात से मतलब नहीं था, वो नीचे धोती पहनता था ऊपर जनेऊ पहनता था। ऐसे ब्राह्मणों का हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है। आप किसी भी ऋषि मुनि को देखोगे उसने नीचे धोती पहन रखी होगी, ऊपर जनेऊ पहन रखा होगा और सर पे जटाएं होंगी। ये एक ऋषि का डिस्क्रिप्शन था। सही बात है। आज आप देखो जितने भी साधु देख लो, ऐसे श्रृंगार करके बैठे हुए हैं कि जैसे जो है उनके हिसाब से उनसे बढ़िया तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। महंगी वो तो घड़ियां, मतलब हर वो चीज जो ऐश्वर्य के तौर पर है,
80% तो साधु ऐसे हो गए जो बिना एसी के नहीं रह सकते। जब फाइव तक स्टार मेरे लाइफ है, मेरे फाइव गुरुजी स्टार। रहे, उन्होंने उस आश्रम में एसी नहीं लगने दिया। बोले ये बीमारी का घर है, ये नहीं आना चाहिए मेरे आश्रम में। 100 साल की उनकी आयु रही, उन्होंने एसी नहीं चलने दिया, जबकि राजस्थान में रहते थे। तो वो जो चीज करके दिखाने वाली है, इत्तेफाक से मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है। ये मेरा प्रारब्ध हो गया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने एक चीज करके दिखाई। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो बिना करके दिखाई हो। आजकल तो डिजाइनर वाले रेड रोब पहनते हैं। और टाइटल टाइटल भी खुद लगा लेते हैं, ऐसे हो गया ब्रह्म ऋषि, पता नहीं ब्रह्म अरे ऋषि के सर, लिए। ये तो ब्रह्म ऋषि वगैरह तो एक बड़ी वैसी चीज हो गई। अभी मैं, वो एक वास्तु वाला है, वो खुशदीप बंसल नाम है उसका। हम्म। वो कौन सी महावास्तु कहता है। तो हम्म। जब मैं महावास्तु को उसको पूछा, तो वो एक 2-2.5 लाख रुपए का कोर्स कराता है। वो कोर्स में सबको ही टाइटल आचार्य का दे देता है, और किसी को ये भी नहीं पता। मतलब मैं तो बेसिक 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि बेसिक 5 एलिमेंट्स में वास्तु जो है वो भी नहीं पता। तो मैंने ये रियलाइज करा कि आप टाइटल, अच्छा आप फेसबुक गूगल वगैरह आप करेंगे, अगर आपको कोई भी किताब पब्लिश करानी है तो इस साइट पर जाइए, किताब पब्लिश आपके नाम से हो जाएगी। अगर आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो इस साइट पे चले जाइए, पैसे दीजिए और रिसर्च। मतलब कि मेरा नॉलेज एक्वायर करने का कोई रीजन नहीं है। तो मैंने रियलाइज करा कि पूरे सिस्टम में अगर प्योर नॉलेज हाथ से बाहर जाना शुरू हो गई, तो जिस दिन पूरी दुनिया प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ देख रही होगी, क्योंकि सबको पता है कि ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का इतिहास मौजूद है। तो ये अपने इतिहास से कुछ ना कुछ ऐसा निकाल कर देंगे जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उस समय क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये चीज दुनिया ने टेस्ट करी कि कोविड के टाइम पे सबसे कम डेथ भारत में ही हुई थी कंपेयर टू दी वर्ल्ड। तो मुझे रियलाइज हुआ कि, मतलब मेरे गुरुजी हमेशा ही कहते थे, बोले बेटा देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया भारत से अपने सवालों का समाधान ढूंढने आएगी। पर ये आजकल के बच्चे तो हर समय ही मोबाइल पे लगे रहते हैं। सवालों का जवाब ढूंढेगा कौन और देगा कौन। सही बात है आपकी। तो इसलिए काम करने के लिए तो बहुत सारा काम है। आप एक दफे बस मन में सोचिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा क्या है, आज देखिए ना, आप घर से निकल रहे हैं ना मैं घर से निकल रहा हूँ, और हम दोनों जने क्लास कर रहे हैं। इसी टाइम पर मैं एक साथ 100 लोगों को तैयार कर सकता हूँ। 100 क्या, 1000, 5000, 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने वो चीज फैसिलिटेट कर दी है। तो अगर एक भी व्यक्ति है तो वो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्य के रूप में कर सकता है। एक्चुअली जो आजकल रियल गुरुज होते हैं डॉक्टर साहब, वो बोलते हैं हमें सिर्फ 100 जन दे दीजिए जो कि सिंसियर हो और जो चाहते हैं वो बदलाव लाए। हम उस 100 जन से काफी कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। जो गुरुज जैसे कि जो कमर्शियल नहीं है, जो कि रियली रियली ट्रू गुरुज हैं, वो अपने जगह बैठते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, समाधान मिलता है, वैसे गुरु हैं बहुत कम है। पर वो अपने पब्लिक लाइफ में है लेकिन हमें दिखता नहीं है। वो बोलते हैं कि हमें 100 जन चाहिए, हमें तो सिंसियर लोग चाहिए जो हमारे पास आते हैं, या तो हमसे मांगते हैं धन दे दो, वो भी भिखारी जैसे बन के आते हैं। आप किसी सिद्ध गुरु के पास चले जाए तो पहले बोलते हैं मेरे को गुरु जी मेरे को पैसा चाहिए चाहिए। तो बोलते हैं कि हमें एक चीज पसंद नहीं है जो हमसे भीख मांगता है। हमें, हाँ, नॉलेज की भीख मांगोगे हम देंगे। अगर तुम मेरे को बोलेगे मटेरियल वेल्थ चाहिए तो भगा देंगे। सर देखिए, मैं एक पार्ट पे सहमत हूँ, एक पार्ट पे असहमत हूँ। मैं एक आपके सामने अभी मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखा कि आयु स्वर्ण के साथ होनी चाहिए। स्वर्ण और आयु, इन दोनों का चिंतन शिक्षा से आता है। हम्म। शिक्षा किसी व्यक्ति को संपूर्ण नहीं मिली, तो ये किसका दोष हुआ। शिक्षा पद्धति का।
तो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ जो है वो हमारे को इस प्रकार से जीने की शिक्षा ही नहीं दे रही कि हम सर उठाकर जिए। सही है। हमारे यहाँ जो है, आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव और उनकी पत्नियां भगवान के रूप में ये हैं। पर आज की तारीख में कोई तो साईं बाबा के पास जा रहा है, कोई हनुमान जी के पास जा रहा है, कोई शिव जी के पास जा रहा है। एक पूरा सिस्टम इस तरीके का खड़ा हो गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ विशेष की वजह से ही चल रहा है। मैं पूरे सिस्टम में जितना पार्ट भी देख रहा हूँ, वो पूरा पार्ट जो है वो सिर्फ हमारे को कनेक्ट अगर कर रहा है तो सिर्फ ये कि इस वाले भगवान के पास जाओ, हमारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। अब जब साईं बाबा जैसा सेटअप आया, देवर, भारत में तो सेंट्स की कोई कमी नहीं है, तो साईं बाबा भी एक संत है, इससे किसी को दिक्कत नहीं। बट साईं बाबा की पूरी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, और वो वहां पर जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो मुस्लिम्स में जा रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हर समय चल रही है, जिसकी वजह से हमें एक ट्रू एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब मैं आपको ना थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है, अपने आंखें बंद करके, कि आप जैसे एनर्जी लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके प्लेस करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। जो हाँ भी हमने वो शीट्स रख रखी हैं। अब शुक्ला जी, आपके पास वो 1.25 लाख बीज मंत्र लिखे हुए रखे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, तो वो इसको तो उठा मैंने के कहा अपने ना, सामने। मेरे हाँ। आरोग्य वर्षनी मटी नहीं, अभी हाँ। सीरीज चलता है मेरे साथ। अब बस अब इसको अपने सामने रखिए, और अब क्या करना है, अपने हाथ जो हैं उनको जब इमेजिन करेंगे, तो 2 हाथ नहीं इमेजिन करेंगे, 1,000 हाथ इमेजिन करेंगे। आपके 1,000 हाथ 1,000 बार जो है इन 1.25 लाख बीज मंत्र को उठा रहे हैं, और आपके 9 के 9 चक्रों में डाल रहे हैं। और रमेश सर, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, 1,000 बार अपने हाथों को इमेजिन करना है, और आपके सामने 1.25 लाख बीज मंत्र लिखे हुए रखे हैं, और आपको उसे उठाना है और अपने 9 चक्रास में डालना है।
thick strands of हाँ जी, क्या फीडबैक? असली तो विराट जैसा हो जाता है तो सब कुछ तुम्हारे अंदर, इतना बड़ा, बहुत बड़ा। जी रमेश जी। You feel that every chakra has become very vibrant actually, and then you see your own Virat Swarupa actually. जब आप देखते हो तो आप seeing yourself as a very Virat Purusha. राइट। अब देखिए ऐसा है, लेकिन हम एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में बोलिए बोलिए। कि हमने सहस्रार बन, सहस्रार, लंबिकाग्र, अजना, मूलाधार, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्टान और को, यही सेम ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। राइट फिर आपने एक बार ये कमांड दिया था कि मैं मेरा मणिपुर चक्र को उस विराट में मर्ज कर रहा हूँ। राइट। अब ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो कमांड दिमाग में है, तो जो भी चक्र आता है वो उसके साथ मर्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है मर्ज ये हो जाता है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट करेक्ट। हाँ, प्लस आपने सही अब फरमाया कि हमें बोलना नहीं पड़ता एक्चुअली, वो अपने आप जैसे ही वो पहले ही ऐसे उठाया तो लग रहा है कि वो जैसे कभी कभी वो, अभी एक वो शायद म्यूजिक कंसर्ट था, उसमें देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे आगे पीछे खड़े होते हैं, वो हाथ को ऐसे करते हैं तो वो ऐसा इफेक्ट आता है जैसे 3D इफेक्ट हो कि यहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है, यहाँ भी हाथ है। तो जैसे 1000 हाथ इमेजिन किए तो मेरे हाथ के साथ फिर वो यहाँ 1 इंच 1 इंच ऐसे करके 1000 हाथ उठ रहे हैं, उठ के ऐसे एज इफ करते एक हैं। बंद। और जैसे ही वो उसको डालते हैं ऊपर की तरफ, तो जैसे वो उस दिन रमेश जी बता रहे थे कि वो अमृताक्षरी वो ऐसे करके वो डालते हैं, तो वो वैसे सहस्रार बंद में। और फिर जब वो मणिपुर में आता है तो एकदम भयंकर विस्फोट होता है ऐसे करके, पता नहीं क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो सही तरफ जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ये कैसे निर्णय करें? क्या ये प्रोसीजर में है? देखो जी, मेरे साथ में रह के और फिर भी गलत चले जाओ तो कोई भगवान का ही डिफॉल्ट हो सकता है। मैं तो कभी कोई चीज मुंह से ऐसी निकालता नहीं जो 1000 2000 बार मैंने खुद चेक ना करी हो। अच्छा देखिए, अभी अभी जब आप वो स्वर्ण की बात बता रहे थे ना, कि ये जो स्वर्ण ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, तो आप ना अभी थोड़ी देर के लिए अपने सारे क्वेश्चन को रोक लो, मैं क्योंकि एक बड़ी अच्छा ठीक, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक आप है, ठीक इसको है, ठीक ध्यान है। कर लो, थोड़ा ये पार्ट पूरा कर लूं फिर मैं उसको पूरे को हाँ कनेक्ट। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ले ओके ओके। मैं आपको एक सूत्र के तौर पे सामने रख रहा हूँ। हम्म। ये एक स्पर्म है हम्म। और ये एक एग है। इससे हमारा जाइगोट बनता है। इस स्पर्म को हम कहते हैं शिव, इस एग को कहते हैं हम शक्ति, और इस जाइगोट को हम कहते हैं शिव शक्ति और नाद। तो ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, को एग्जिस्टेंस है, तभी इसके अंदर जीवन है। और ये जाइगोट जो है ये 100 ट्रिलियन सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 100 ट्रिलियन में।
100 ट्रिलियन में कन्वर्ट इसलिए हो पाता है क्योंकि शिव और शक्ति प्रत्येक सेल के अंदर है, हम्म प्रत्येक सेल में। वो सेल को आप सेल के रूप में, टिश्यू के रूप में, ऑर्गन के रूप में, सिस्टम के रूप में, इंटर सिस्टम के रूप में, ये आपकी जानकारी की अभिव्यक्ति हो सकती है, हम्म लेकिन वो प्रत्येक यूनिट के अंदर मौजूद है। हम्म अब अगर मैं ये बोलूं कि शुक्ला जी के भीतर, हम्म उनके शरीर के भीतर 1 करोड़ लोग हैं, हम्म और प्रत्येक जो है वो 1.25 लाख बीज मंत्र उठा रहा है और उस तरीके से उस शरीर के एक एक सेल और टिश्यू में डाल रहा है। हम्म मतलब कि मेरे शरीर के भीतर 100 ट्रिलियन से ऊपर सेल है। 100 ट्रिलियन का मतलब हो गया, कितना नंबर हो गया? ट्रिलियन इज 10 की पावर 12, 6 मिलियन इज 6, बिलियन इज 9, और ट्रिलियन इज 12, 10 की पावर 12। तो 100 × 100 ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 14। इतने सेल्स के रूप में मैं अगर बटा हुआ हूं और मेरा प्रत्येक सेल जागृत हो जाए, मुझे सिर्फ एक बार एक बीज मंत्र का ध्यान करना है, लेकिन मेरे सेल का मतलब शरीर का एक एक सेल जिसमें कि शिव शक्ति जागृत रूप से विराजमान है, वो जागृत हो जाए, तो मुझे 100 ट्रिलियन जाप करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं, मैं एक कमांड दूंगा वो 100 तक पहुंचेगी। दैट्स इट, इतना ही है। तो हमारे जो जितने भी साधु ऋषि और ये सब लोग जो हैं, ये गुफाओं में तपस्या करने जा रहे हैं, ये मेंटल बैरियर्स किसी ने हमारे सिस्टम में डाल दिए। पहली बात तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु होना ही आवश्यक नहीं है। साधु होना आवश्यक क्यों हुआ? क्योंकि समाज में इन्वेजन्स की वजह से, कल्चरल इन्वेजन की वजह से हमारे जितने भी मंदिर थे उन पे अटैक हो रहे थे। तो ये हुआ कि एक ऐसा ऐसा सेक्ट बनाया जाए जो साधु समाज के तौर पे, मतलब जो शादी नहीं करे और उस सेक्ट को संभाल के रखे, और हम्म वही लोग उस ज्ञान पर चर्चा करें, और करते करते जो है वो सेक्ट को उस समय बचा लें। ये था पार्ट। तो किसी हम्म ने हमारे सिस्टम को करप्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है दोनों जनों को? मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति एक 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास लेता है। श्वास प्रश्वास जिसको कहते हैं, वो 21,600 लेता है एक दिन में। मल्टीप्लाई बाई 27 दिन का एक महीना और 9 महीने, ये टोटल कितना हो गया? कुछ 85 लाख होगा, 52 लाख के करीब होगा नंबर ये। 52,48,800. हाँ, 52 लाख के करीब होगा ना। हाँ, राइट। तो ये 52 लाख जो है, आपने अपने 52 लाख हाथों को इमेजिन करना है, बीज मंत्र को लिफ्ट करना है, और आप किसी एक पहलू पर उस ऊर्जा को डालते जाइए। और ये प्रक्रिया जो है रोज करनी है। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 27 दिन का एक महीना होता है और 9 महीने में गर्भ धारण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो गर्भ मतलब नई उत्पत्ति। तो जब आप नई उत्पत्ति के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हो, नई उत्पत्ति में आपको सिर्फ एक बहुत सुंदर से लक्ष्य को धारण करना है, और इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहना है। पूरी प्रक्रिया करने में 2-5 मिनट से ज्यादा लगते नहीं है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, अगर 2 टाइम भी आपने ये 2-2 5-5 मिनट दिए, और ये 52 लाख बार आपने जो है वो बीज मंत्र की ऊर्जा उठाकर
अपने में या जिस लक्ष्य को भी आप धारण करते हो उस लक्ष्य में डाल दी, तो वो आपको रिजल्ट देगा। आप कुछ भी, जो भी आपको लगता हो कि जी ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, उस चीज को रोज अपने सामने लिख लीजिए और उसमें वो ऊर्जा डालना शुरू कर दीजिए। अभी पहले तो थोड़ी देर इमेजिन करिए कि आपके 52 लाख हाथ हैं और आप एक उद्देश्य सोचिए, बहुत खूबसूरत सा उद्देश्य होना चाहिए। आप कुछ भी सोच सकते हो, चाहे वो आयु से रिलेटेड, चाहे स्वर्ण से रिलेटेड, चाहे पूरे विश्व को आपने जो है कोई एक यूनिक से एट्रीब्यूट देना है, उसको सोचते हुए आप उस ऊर्जा को अपने 52 लाख हाथ इमेजिन करके और उसको लिफ्ट करिए और डालते जाइए। और हम 2-4 मिनट बाद इस पे बात करते हैं।
जी। क्या एक्सपीरियंस? Extremely powerful and very peaceful, and you feel that the goal is already in front of you. जैसे वो होते हैं ना, think from the end. आप एक intention डालते हो and you see that it is already fructified, and when it is fructified, आप अपने अंदर जो खुशियां लेके आते हो, that is what you feel basically, as if it is already materialized. तो चीज होने में और ना होने में हम ही बैरियर है। ऑलरेडी जैसे हम डालते हैं ऐसे लगता है कि ये हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड। ऐसे है ना, भगवान पूछ रहे हो, अच्छा तेरी ये तो हो गई, अब नेक्स्ट बता तेरे पास और क्या चाहिए तेरे। तो एंड लाइफ देन में कम, हमारे को सिर्फ ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक जने को प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने चैलेंजेस, अपने डिजायर्स, अपनी विशेस, उनको आइडेंटिफाई कर लें। जब तक एक बड़ी इच्छा आपके पास नहीं होगी, ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसको जानने समझने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर कोई आदमी बोले कि अच्छा मेरी जो है गूगल में नौकरी लग जाए, अगर उसकी सोच ही इतनी है तो आप बड़ा कैसे करोगे? और ये चीज सही मेरी बात। हमारे देश में। मेरी सोच तो बहुत बड़ी है डॉक्टर। मैंने अभी सोचा, इवन दो लाइफ इज शॉर्ट, अभी तो और रहना है, बट you create, you become the biggest, the world's biggest, what you call, of creating center of excellence, of promoting whatever you want in life, तो वो हो centers of जाएगा, excellence. वो हो जाएगा। मतलब आप अपने थॉट के ऊपर जो है रोज काम करिए कि जब आप अपने आप को हील करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 मिनट्स, 2 to 5 मिनट्स इन नाइट, 2 to 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 2 बार इस तरीके से अपनी हीलिंग कीजिए और एक अपने सामने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य रखिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हम अपने बाद ये दुनिया कैसी छोड़कर जा रहे हैं। Yes, make a world a better place, and the community is growing large, and it is, and everybody is coming to my own homeland to learn this. जैसे पुराने जमाने में तक्षशिला हुआ करता था, नालंदा हुआ करता था, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, जो एब्सोल्युटली। ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हम डेवलप किए हुए हैं, एंड यू लुक बैक, रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ एंड से, this is something which I have given back to this homeland, to my country, to my people, and to the whole universe, and this whole universe is a better place. राइट। तो जब हम इस प्रकार से अपनी सोच को डालते, जैसे मैं जब मुझे कृष्ण जी को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को क्या होता है कि मुझे 12 वर्ष का कृष्ण दिखता है बालक के रूप में, जो हाथी को सूंड से पकड़ के घुमा रहा है। तो मुझे मेरे देश, अच्छा, और वैसे भी मेरा हमेशा लाइफ में चिंतन ये रहा है, जितने प्यारे मुझे नंदिनी अनिरुद्ध है, मतलब मेरा बेटा बेटी जो मुझे जितने प्यारे हैं, उतना प्यारा मुझे देश का प्रत्येक बच्चा है। Yes. तो मैं अगर ईश्वर को चिंतन के रूप में देखूंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे ईश्वर जो है वो बच्चों में दिखता है, और बच्चे इतने शक्तिशाली हो कि एक 12 वर्ष का बच्चा भी हाथी को सूंड से उठा के फेंक के मार रहा हो। ये कृष्ण की कल्पना थी। और ये कल्पना जो है, अब जैसे आपने इमेजिन करा कि हाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल व्हाट एस्पेक्ट्स। तो हमारे यहाँ एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस: उद्यम, साहस, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। जहां ये 6 चीजें होती हैं, उद्यम इज एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, साहस इज रिस्क कैलकुलेशन, धैर्यम इज पेशेंस, बुद्धि इज डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश, शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड पराक्रम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल। तो जहां भी ये 6 चीजें होंगी, उस व्यक्ति के भीतर जिसके अंदर ये 6 चीजें आ गई, उद्यम, साहस, धैर्यम,
बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। जहां ये 6 चीजें आ गई, वहां पर उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए देवता भी आ जाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। पहला पार्ट। फिर नेक्स्ट है संपत्तिशाली बनना। उसकी 18 प्रॉपर्टीज हैं।